ये एक पुराने जमाने की बात है। एक बादशाहत थी और उसी बादशाहत में जरीना नामी एक औरत रहती थी। जरीना का एक बेटा था जिसका नाम अरहम था। एक हादसे में अरहम की मौत हो गई। जरीना के सिवा उसका कोई नहीं था। फिर वो अपने बेटे को काले जादू से जिंदा करने की कोशिश करने लगी। 2 साल बाद जब अरहम जिंदा हुआ तो जरीना बेहद खुश हुई। चंद दिन बाद जब वो गांव जा रही थी, उसने कुछ औरतों की गुफ्तगू सुनी। तुमने सुना? मैंने सुना है आसपास की बादशाहियों में अजीब सी मखलूकें आई हैं। वो मखलूकें बुरी की पूरी सल्तनतों को तबाह कर रही हैं। अब वो मखलूकें जल्दी हमारी सल्तनत में भी आ जाएंगी। अब तो अल्लाह ही हमें बचाए इन मखलूकों से। ये सुनते ही जरीना घबराकर अपने घर की तरफ दौड़ी और अरहम को कमरे में बंद कर दिया। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं न कहूँ घर से बाहर मत जाना। उधर बादशाह बहुत परेशान और गमगीन बैठा था। वजीर, कोई ऐसा मशवरा बताओ जिससे अपनी सल्तनत को बचा सके। बादशाह सलामत, मुझे लगता है हमें अपनी बादशाही से तमाम बुजुर्गों को बुलाना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। क्या पता उन्होंने ऐसी मखलूकों के बारे में कभी सुना हो। वजीर, आपका मशवरा अच्छा है। तमाम बुजुर्गों को मेरे दरबार में बुलाया जाए। आप सबने तो सुना ही होगा, खतरनाक मखलूकों का आतंक फैला हुआ है। आपने कभी ऐसी मखलूकों के बारे में कुछ सुना है? जी नहीं बादशाह सलामत, हमने कभी भी ऐसी मखलूकों के बारे में कुछ नहीं सुना, न ही हमने कभी ऐसी मखलूकें देखी हैं। इनमें से एक बुजुर्ग ऐसा भी था जो मुसलसल बादशाह की तरफ देख रहा था। आप क्यों खामोश हैं? आपने कभी सुना है ऐसी मखलूकों के बारे में? हाँ, मैं ऐसी मखलूकों के बारे में जानता हूँ और आपकी बादशाही को भी बचा सकता हूँ। लेकिन कैसे? बादशाह सलामत, हमारी तरफ एक मखलूक बढ़ रही है। वो हमारी तरफ ही आ रही है। सब लोग महल की छत पर जा खड़े हुए। फिर उन सब ने देखा कि एक बहुत बड़ी मखलूक महल की तरफ आ रही है। अब हम क्या करें? वो मखलूक तो हमारी तरफ आ रही है। ये पुतला लो और इसे नीचे फेंक दो। सिपाही ने जैसे ही पुतला नीचे फेंका, वो पुतला एक बहुत बड़ी और ताकतवर मखलूक में बदल गया। जिसने मखलूक को खत्म कर दिया। सब हैरान रह गए। आपने ये कैसे किया? और आप है कौन? बादशाह सलामत, मैं आपको हर बात बताऊंगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो। अगले दिन 2 मखलूकें आने लगी। बुजुर्ग ने दोबारा पतले फेंके और उन्हें मार डाला। बादशाह सलामत, आपकी बादशाही में एक घर है, उस घर में एक औरत रहती है। उस औरत का नाम जरीना है। उस औरत का एक बेटा भी है। उस औरत को महल में लेकर आए। जल्द से जल्द उस औरत को महल में लेकर आओ। जब जरीना महल के करीब पहुंची तो तमाम मखलूक रुक गईं और वापस चली गईं।
आपने उस खातून को महल में क्यों बुलाया था? आज रात मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने उस औरत को महल में क्यों बुलाया था। रात को बादशाह, वजीर, सिपाही और बुजुर्ग सब जरीना के घर के बाहर छप गए। आधी रात के वक्त अरहम घर से निकला और एक सुनसान जगह की तरफ चला गया। वहां जाकर वो एक बहुत बड़ी मखलूक में बदल गया। सब लोग ये मंजर देखकर सकते में आ गए। ये सब जो हम देख रहे हैं वो सब क्या था? वो छोटा सा लड़का मखलूक कैसे बन गया? वो लड़का इंसान नहीं है, अब एक मखलूक है। वो एक हादसे में मर गया था। उसकी माँ ने उसे काले जादू से जिंदा किया है, इसलिए वो एक मखलूक की तरह बन गया है। बच्चा सलामत, फिर से हमारी तरफ बहुत सी मखलूकें आ रही हैं। सब लोग महल की छत पर जा खड़े हुए। मखलूकें आ रही हैं, जल्दी से अपनी पुतलियां फेंक दें। मेरे पास और पुतलियां नहीं है। क्या आपके पास और पुतलियां नहीं है? तो फिर अब क्या होगा? आप कैसे उन मखलूकों को मारेंगे? मुझे उठाकर नीचे फेंक दो। ये क्या कह रहे हैं आप होश में तो हैं? ऐसा करने से तो आप मर जाएंगे। आप सच में कह रहे हैं कि हम आपको उठाकर नीचे फेंक दें? ये बुजुर्ग जो भी कह रहे हैं वो करो। बादशाह ने हुक्म दिया और सिपाहियों ने बुजुर्ग को नीचे फेंक दिया। अच्छा सलामत, वो बुजुर्ग तो चले गए। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। बुजुर्ग तो मर गया। जैसे ही फकीर नीचे गिरा, वो एक बेवहकल मखलूक में बदल गया। फिर उसने सारी मखलूक को मार डाला। उनमें से एक मखलूक जरीना के बेटे अरहम की थी, जो मर गई। मेरा बेटा फिर से मर गया। बुजुर्ग इंसानी शक्ल में आ गया। उसने अरहम के सर पर हाथ रखा और अरहम दोबारा जिंदा हो गया। आपका बहुत शुक्रिया मेरे बेटे को फिर से मुझे सही सलामत जिंदा वापस करने के लिए। आपने उस लड़के को जिंदा कैसे कर दिया? वैसा सलामत, हकीकी तौर पर वो लड़का कभी मरा ही नहीं था। मखलूकों ने उसके अंदर कब्जा कर लिया था ताकि उसकी माँ उसे बचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करे। जब उसने काले जादू का इस्तेमाल किया तो उसका बेटा जिंदा हो गया, लेकिन काली ताकतों से भर के वो एक मखलूक बन गया। आप बुजुर्ग उसी लम्हे गायब हो गया। इसके बाद कभी कोई मखलूक दोबारा नहीं आई। बादशाह खुशी और इत्मीनान के साथ अपनी बादशाहत चलाने लगा और जरीना अपने बेटे अरहम के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी।